हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइज, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से एक जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करना। और उस एप्लीकेशन में हम क्रिएट करेंगे आज एक वेट कन्वर्टर। जी हाँ दोस्तों, आप अपना वेट केजी में यानी कि किलोग्राम में एंटर करेंगे, ग्राम, पाउंड एंड ओंस में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पाइथन के पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको काफी कुछ सिखाया है। यहाँ पे पाइथन क्या होता है, कैसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज लेते हैं। एक सीएलआई एप्लीकेशन भी आपको क्रिएट करके बताई, कैलकुलेटर बेस्ड। यहाँ पर आज हम एक जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें एक विंडो होगी, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक बटन होगा। आपको दिखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्लिक करके रिजल्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो बेसिक चीज है, मैं आपको वहां से सिखाना शुरू करूंगा कि किस तरीके से आपके माइंड में एक आइडिया आता है और आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। एक बेसिक, यानी कि आप एक बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएंगे अगर आपने मेरा पहला वीडियो से लेके अब तक का वीडियो देखा है। कैसे क्रिएट करेंगे चलिए बताता हूं। यहाँ पे आपको एक पीपीटी की हेल्प से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वेट कन्वर्टर हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने एक डायग्राम मेरे माइंड में सेट करा सबसे पहले, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि उठे चले और बनाना स्टार्ट। उस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को बनाने से पहले काफी सारा वर्क होता है। लाइक उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन होता है, किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। अगर आप एक नया फ्रेश एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, अगर टेम्पलेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, जस्ट आपको उसमें एडिट करना है। लेकिन अगर आप एक न्यू एप्लीकेशन, न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करना जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारा हार्ड वर्क उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने से पहले करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर एक वेट कन्वर्टर क्रिएट करना है, तो मैंने पेन से अपना एक इमेजिनेशन एक कॉपी पर उतारा कि मुझे एक वेट कन्वर्टर भाई कैसा चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपका इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है। वेट कन्वर्टर हो सकता है, ईएमआई कैलकुलेटर हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, या फिर कुछ और एज कैलकुलेटर हो सकता है। काफी सारी एप्लीकेशंस हैं इस श्रृंखला में, ठीक है, जो काफी ज्यादा यूजेबल होती है। और काफी सारी एप्लीकेशन आपको इंटरनेट पर भी मिलेगी डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक इमेजिनेशन यहाँ पे अपनी अप्लाई करी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ऐसे लिख दिया, एंटर द वेट इन केजी, और आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, एक बटन लगा दिया कि भाई मैं बटन दबाऊंगा, और मेरे पास यहाँ पे कुछ लेबल्स लगे, और नीचे कुछ टेक्स्ट बॉक्स लगा दिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इस पर वर्क करना है। ये मेरा आइडिया फ्रेम है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपका भी आइडिया फ्रेम हो। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हालांकि पाइथन, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम यहाँ पे जीयूआई क्रिएट कर रहे हैं। आपको पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि बटन क्रिएट करूं, बटन क्रिएट करके फिर मेरे पास रिजल्ट आए। तो यहां पर जो पाइथन में हम यूज लेंगे, जो टूल किट्स वगैरह यूज लेंगे, उसके बारे में जब मैं शुरू करूंगा अभी इसी वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या चीज, किस तरीके से इसको एक विंडो पर उतारेंगे, उसके बारे में बताता हूं, जो आपके पूरे वीडियो में आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं। मैं यहाँ पे यूज लूंगा एक ग्रिड व्यू। ठीक है, ग्रिड या फिर टेबल। ठीक है, तो यहां पर आप किसी भी टेबल को लेंगे, तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल सेल्स होते हैं उनको कॉलम्स हम बोलते हैं। तो यहां पर मैं एक आइडिया फ्रेम ले रहा हूं कि मेरा जो डेटा है, यानी कि ये जो मैंने लिखा है एंटर द वेट इन केजी, वो इस कॉलम में आ जाए, वो इस सेल में आ जाए, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इस सेल में आ जाए, जो बटन है वो इस सेल में आ जाए, और जो नीचे की चीजें हैं वो इसी तरीके से अरेंज हो जाए। तो जितना ज्यादा अरेंज्ड मेरा डेटा होगा, जितना ज्यादा मेरा अरेंज्ड कंटेंट होगा, उतना ही अच्छा व्यू मेरे एप्लीकेशन का आएगा। एंटर बटन प्रेस करता हूं। इस तरीके से मेरे पास पिछले स्लाइड में एक रो ज्यादा थी, आप देख सकते हैं R3, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं। इस तरीके से मैंने अपना डेटा अरेंज कर दिया। एंटर द वेट मैंने यहाँ पे कर दिया। एक टेक्स्ट बॉक्स मेरा इस सेल में आ जाना चाहिए, कन्वर्ट बटन मेरा इस सेल में आ जाना चाहिए। ये लेबल है ग्राम, पाउंड्स, आउंस, आप किसी और में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ऐड कर सकते हैं आगे। देन नीचे टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3, ठीक है, ये 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। तो ये मेरा माइंड का इमेजिनेशन कह रहा है, और मैं उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रिड डिजाइन कर रहा हूँ कि क्या मैं आगे डिजाइन करूंगा, क्योंकि उसी बेसिस पे मैं आगे डिजाइनिंग करूंगा, यानी कि प्रोग्रामिंग करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इस तरीके से यहां पर मैंने डिजाइन करा, और इनकी आपको नेम कन्वेंशन यानी कि इनकी पोजीशन भी पता होना चाहिए। जो पहला सेल है, रो 0, रो 0,
कॉलम 0, R0 C0, यानी कि रो 0 एंड कॉलम 0। इस चीज का आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से ही आप अपने किसी कंटेंट को, डेटा को एक्चुअल पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस ग्रिड को आपको जानना इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम क्रिएट करके बताया, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग में लेके चलूंगा। ओके, तो R0 C1, ठीक है, रो 0 चल रही है, हॉरिजॉन्टल कॉलम 1 आ गया है, तो R0 C1, R0 C2, R1, ठीक है, रो 1 आ गई है, यहाँ पे कॉलम 0 चल रहा है, R1 C0। तो ये इनकी एक्चुअल प्लेस है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ग्राम का लेबल क्रिएट करता हूं तो उसकी पोजीशन मुझे रखनी पड़ेगी रो 1 कॉलम 0। ओके, क्लियर। ओके, चलते हैं आगे। अब इससे आते हैं बाहर। यहाँ पे पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन हम ओपन कर लेते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट शुरू से फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो से, तो आपके पास तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, पाइचार्म ओपन करने पे इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो वो आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, नए प्रोजेक्ट का नया नाम आपको रखना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है माई वेट कन्वर्टर। ठीक है, वेट कन्वर्टर हम बना रहे हैं तो एक फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मेरी इस डायरेक्टरी में, माई वेट कन्वर्टर। सेम आपका रहेगा, बाकी सब कुछ इंटरप्रेटर यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आप अगर इसी विंडो में इस प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो दिस विंडो आप कर देंगे, अदरवाइज आप न्यू विंडो कर सकते हैं, नया टैब में आपका नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हर एक चीज आपको समझाता चलूंगा। आपको बहुत ही बारीकी से ये देखना है। इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद आई एश्योर यू कि आप जितने भी कैलकुलेटर है, ईएमआई कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर, वेट कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, सब बना सकते हैं बहुत इजीली। जस्ट आपको एक एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट का नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया है। आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, CLI यानी कि एक कैलकुलेटर क्रिएट करके बताया था, आपको क्या करना है, आपके इस प्रोजेक्ट का नेम का फोल्डर आ जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। पाइथन फाइल पे क्लिक करने पर न्यू पाइथन फाइल का नाम दे देंगे। मैं नाम देता हूं वेट कैलकुलेटर। ठीक है, वेट कैलकुलेटर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। पाइथन फाइल पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि पाइथन फाइल मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है, .py फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। इस तरीके से आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, एकदम ब्लैंक यहाँ पे रहेगा। अब बात आती है कि हम यहाँ पे GUI एप्लीकेशन क्रिएट कैसे करेंगे। तो पाइथन में GUI एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए काफी सारी टूल किट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, टूल किट्स कौन कौन सी अवेलेबल है उसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो सबसे ज्यादा यूज में आती है टूल किट्स, उनमें से जो 3 यहाँ पे जो मैं आपको शो कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है टिकिंटर। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं TK इंटर। ठीक है, WX पाइथन और PyQt, ये तीनों बहुत ही ज्यादा काम में यूज में आने वाली टूल किट्स हैं जिनका यूज आप ले सकते हैं। ठीक है, सबको इंस्टॉल करने का, यूज करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, इन टूल किट्स के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं और उन लाइब्रेरीज से हम यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्योंकि विजुअल स्टूडियो की तरह हमारे पास यहाँ पे कोई टूल बॉक्स नहीं है, जस्ट बटन उठाया, ड्रैग कर दिया, बटन क्रिएट कर दिया। हमें जो भी क्रिएट करना है प्रोग्रामिंग से क्रिएट करना है, लाइब्रेरीज का यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम TK इंटर लाइब्रेरी का यूज लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा काम में आने वाली लाइब्रेरी है और डिफॉल्ट रूप से आपके पाइचार्म के साथ इंस्टॉल्ड हो जाती है आपके सिस्टम में, इसलिए आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम TK इंटर से स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर जैसे मैंने भी आपको बताया उसी तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट करते चलेंगे। यहाँ पर साइड में आपको नीचे जो ग्रिड है वो नजर आती रहेगी, जिससे कि आपके माइंड में एक फ्रेम चलता रहेगा हम कहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना टूल किट, आप कौन सा टूल किट यूज करने जा रहे हैं अपना GUI प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा। पहले अपने प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये वाला टूल किट यूज कर रहा हूँ, फिर उसी हिसाब से लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे TK इंटर यूज कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे फ्रॉम TK इंटर स्पेस इंपोर्ट स्पेस स्टार। आप काफी जगह देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा इंपोर्ट TK इंटर। ठीक है, वो हम तब यूज में लेते हैं जब किसी स्पेसिफाइड टूल को हम वहां पर यूज ले रहे हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि मैं भाई लाइब्रेरीज में से कुछ टूल्स यूज में लेने वाला हूं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम TK इंटर इंपोर्ट स्पेस स्टार। ओके, तो नेक्स्ट इज हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं विंडो, जिसमें हम विंडो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसको उसके इक्वल रख रहे हैं TK। ठीक है, TK आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा इज इक्वल टू TK।
जो कि टीके इंटर लाइब्रेरी का एक पार्ट है। ओके, ये यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे और इसके बाद हम जो हमने विंडो यहाँ पे क्रिएट करी है उस विंडो का हम एक टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल बार पे जो लिखा है हमारे सॉफ्टवेयर हम एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइटल बार खाली नहीं रहना चाहिए, तो वहां पर हम नाम यहाँ पे कुछ असाइन कर देते हैं। विंडोज डॉट टाइटल यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट में जो टाइटल बार पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट कैलकुलेटर बाय द स्टूडेंट एक्ट, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपकी जो इच्छा हो वो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब भाई आपके मन में अगर सवाल आ रहा है कि भाई हमें नहीं पता है कि भाई कहाँ लिखा है, हमें दिखाओ, चलिए दिखा देते हैं आपको। दिखाने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से क्लोज करना होगा, विंडो डॉट मेन लूप, ठीक है। इसका काम है कि जब भी आप टीके इंटर या फिर जब भी आप टीके इंटर टूल किट यूज लेंगे तो आपको इस तरीके से कोई भी मेन वेरिएबल का यूज लेना होगा स्टार्ट करने के लिए, जिससे कि आपकी विंडो क्रिएट होगी और इस तरीके से आपको मेन लूप से क्लोज करना होगा। और इसके बीच में जो भी आप टास्क यहाँ पे यूज लेंगे, जो भी आप एंट्री यूज लेंगे, जो भी इवेंट यहाँ पे यूज लेंगे वही रन होंगे, ठीक है। तो यानी कि टीके इंटर में हमें जो भी काम करना है वो इन दोनों के बीच में करना है, हम इन दोनों के बीच में करेंगे। ओके, चलिए आपको रन करके अब बता देते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होगा। ओके, राइट क्लिक करके रन वेट कैलकुलेटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विंडो आ गई है, ठीक है। और विंडो आने के बाद आप देख सकते हैं वेट कैलकुलेटर बाय बस्टवेट टैग। ओके, काफी मैजिकल लगेगा क्योंकि इसमें आप जो भी क्रिएट करेंगे वो प्रोग्रामिंग से करेंगे, इसलिए पाइथन से जो भी आप क्रिएट करेंगे काफी मैजिकल आपको लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने विंडो उठा ली, बटन उठा लिया, ऐसा नहीं है, आपको सब क्रिएट करना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के बाद अब हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लेबल्स क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर सबसे पहले एंट्रीज क्रिएट करते हैं। उसका नाम मैं दे देता हूं E1, ठीक है। E1 इज इक्वल टू लेबल ब्रैकेट में विंडो, ठीक है, विंडो पर प्लेस कर रहे हैं इसलिए विंडो में टेक्स्ट क्या रहेगा उसका, एंटर द वेट इन केजी। जैसे कि मेरी इमेजिनेशन थी भाई पहला लेबल मेरा ये रहेगा, तो वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेबल का हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं, जो भी यहाँ पे यूज ले रहे हैं आप, केस सेंसिटिव रहेगा, स्मॉल एल में यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, कैपिटल एल ही आपको यूज लेना पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ यूजर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जो मेरा लेबल है उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, फिर मेरे को रिवर्ट में आंसर मिलेगा। तो मैं उसका नाम लिखा हूं यूजर वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं। यूजर वैल्यू, इस वेरिएबल का नाम रख रहा हूं यूजर वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपने कैपिटल एस में लिखा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया था, लेकिन रेड लाइन आ रही है, दैट मीन कि कुछ मैंने मिस्टेक करी है, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल कैपिटल वी था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इसके बाद E2 पे आ जाते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी रहेगी एंट्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब उसकी एंट्री टेक्स्ट बॉक्स पे आ रहे हैं हम, एंट्री विंडो टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू यूजर वैल्यू, ठीक है। जो टेक्स्ट का वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर ही रखा है यूजर वैल्यू, तो यूजर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ओके, E3 एंट्री 3 लेबल, ठीक है। जितने भी लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, लेबल्स को मैं एक साथ डिफाइन कर रहा हूं, देन टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ डिफाइन करूंगा, देन बटन को एक साथ डिफाइन करूंगा, ठीक है। लेबल E3 जो लेबल हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं, अभी जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं इमेजिनरी, अभी हमने उनको प्लेस नहीं किया, ठीक है। तो मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत थी मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और उनका जो वेरिएबल नेम है E1 E2 E3 अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। तो E3 में जो लेबल है हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, विंडो पे प्लेस रहेगा टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्राम, ठीक है, या फिर इन ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। सेम E4 इज इक्वल टू लेबल, ठीक है, विंडो पे प्लेस रहेगा इसलिए विंडो और टेक्स्ट रहेगा इसका पाउंड, POUND पाउंड, ठीक है, पाउंड्स। E5 इज इक्वल टू लेबल विंडो कॉमा
टेक्स्ट इज इक्वल टू ऑन्स। ठीक है, आप ऑन्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो क्रिकेट की बॉल वगैरह है उनका वेट ऑन्स में होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ऑन्स ले रहे हैं। ठीक है, लेबल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ईयर। ओके, ऑन्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी भी एंट्रीज पहले से आएगी या फिर जो हमें करवानी है यहाँ पे। अब हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उनका मैं नाम दे देता हूँ T1, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स 1 भी दे सकते हैं। T1 इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, विंडो, इसकी हाइट रख देता हूं मैं 1 और विड्थ रख देता हूं मैं इसकी 20। ओके, देन नेक्स्ट भी मुझे कुछ इसी तरीके का रखना है। T2 कर देता हूं मैं इसको और T3 कर देता हूं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया है। जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं T1, T2, T3, मैंने इनको नाम दिया है। ओके, क्योंकि इनमें मेरी वैल्यू आउटपुट में आएगी। ओके, एक बटन की हमने आवश्यकता है, तो एक बटन भी B1 मैं उसको दे रहा हूं नाम। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आप बटन क्रिएट करते हैं। विंडो, टेक्स्ट इसका मैं कर देता हूं कन्वर्ट लिख देंगे इस पे। ठीक है, और एक कमांड हम यहाँ पे यूज लेंगे, लेकिन जब मैं वो फंक्शन क्रिएट करूंगा तब मैं यहाँ पे कमांड यूज लूंगा। जैसे भी मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं करा, इसलिए मैं वो कमांड यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो एरर आ जाएगा। ओके, तो यहां पर मैंने जितने भी एलिमेंट थे उनका एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उनको एक वर्चुअली, यानी कि जो मेरे माइंड में है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे साइड में, इस तरीके से मैंने हर एक एलिमेंट को उसकी जगह पे प्लेस करना है अब। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम तो दे दिया है, लेकिन अब मुझे उसको प्लेस करना है। वो कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। उसके लिए हम ग्रिड का यूज लेंगे। पाइथन का एक फीचर होता है अपना ग्रिड। ठीक है, कैसे लेंगे? E1 को सबसे पहले प्लेस करते हैं, E1 डॉट ग्रिड। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था E1 की प्लेस कहां पे है, R0 C0, तो रो इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से मुझे E2 पे चलना है। जितने भी मेरे एलिमेंट हैं, E2 ग्रिड 0 कॉलम 1। E2 में क्या था मेरा, आप देख सकते हैं E2 में एक टेक्स्ट बॉक्स है, जो कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो इस प्लेस में आ रहा है, रो 0 कॉलम 1। तीसरे में चलते हैं E3 रो 1 कॉलम 0। ठीक है, तो आप यहां से देखते चलेंगे कि आप कहां पर क्या कर रहे हैं। तो डायग्राम यानी कि ब्लूप्रिंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता लगता रहेगा कहां पर क्या आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। E4 ग्रिड का यूज लेंगे और ग्रिड में E4 आ रहा है हमारा रो 1 और कॉलम 1। ठीक है, E4 में क्या है आप देख सकते हैं यहां पे पाउंड्स। ओके, देन E5 मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जिससे कि दोनों वैल्यू आपको नजर आती रहे। ठीक है, E5 कहां पर आना चाहिए? E5 में हमारा ऑन्स, तो रो 1 और कॉलम 2। ठीक है, तो हमारी ये जो लेबल्स वाली थी जिसमें हमने लिखा था वो यहाँ पे फुलफिल हो गई। उसके बाद हम T1 पे चलते हैं, T1 डॉट ग्रिड। ठीक है, T1 की प्लेस कहां पर है अब बताइए? T1 की प्लेस कहां पे है? रो 2 कॉलम 0। ठीक है, रो के बाद यहां पे इज इक्वल टू का साइन। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे अब T2 पे चलते हैं। T2 के बाद ग्रिड यहां पे रो 2 ही रहेगी, कॉलम 1। ठीक है, आप समझ रहे होंगे यहां पर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही ग्रिड क्रिएट करके बता दी। T3 की वैल्यू रहेगी यहां पर रो 2 कॉलम 2। ओके, बटन की भी अब हम यहां पे डिसाइड कर देते हैं, B1 डॉट ग्रिड। ठीक है, रो इज इक्वल टू 0 कॉमा कॉलम इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन में ही है तो रो तो 0 हो गई, कॉलम 2 हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में।
ओके, तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हमने डिजाइन कर दिया है, और ये जो हमने वैल्यूज हैं वो ग्रिड में प्लेस कर दिया। पहले हमने यहाँ पे हर एक डेटा का जितना भी एलिमेंट है उनको क्रिएट किया और उनको अब उनकी जगह पे प्लेस कर दिया। रन करके देखें, चलिए देख लेते हैं, राइट क्लिक करके टेस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बखूबी, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर डिजाइन हो गया है। ठीक है, एंटर द वेट इन केजी। ठीक है, इसकी लेंथ हमने यहाँ पे विड्थ जो है 20 दी थी, इसलिए यहाँ पे तीनों में 20 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे चीज हमारी हो गई है, एक बटन भी आ गया कन्वर्ट का। ओके, चलिए आगे बढ़ने। अब हमें इस पर प्रोग्रामिंग करनी है, हमने डिजाइन कर लिया है प्रोग्रामिंग की हेल्प से, अब हमें इस पर प्रोग्रामिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम फंक्शन का यूज लेते हैं कि भाई हमें कौन सा वेट किस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हम केजी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केजी से कन्वर्ट होके जो भी वेट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन फ्रॉम अंडरस्कोर केजी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन फ्रॉम अंडरस्कोर केजी, डिफाइन फ्रॉम केजी हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले चलते हैं ग्राम वेरिएबल पे। ग्राम इज इक्वल टू फ्लोट, डेटा टाइप का यूज ले रहे हैं हम। फ्लोट के बाद यूजर वैल्यू, जैसे कि आपको पता है मैंने ऊपर डिफाइन करा था, यूजर वैल्यू उस टेक्स्ट का नाम है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जो चीज एंटर होगी, यूजर वैल्यू डॉट गेट ब्रैकेट। ठीक है, यूजर वैल्यू की वैल्यू को लेकर उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम केजी की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए हम 1000 से पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मुझे कुछ कुछ ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब आ जाते हैं हम सेकंड पाउंड्स पे। ठीक है, पाउंड्स यहाँ पे वेरिएबल हमने क्रिएट करा, सेम रहेगा। पाउंड्स में 1 केजी की वैल्यू होती है यहाँ पर, पाउंड्स में 1 केजी की वैल्यू होती है यहाँ पे 2.20462। ठीक है, 1 किलो में इतने पाउंड होते हैं 2.20462। ये वैल्यू आप गूगल से चेक कर सकते हैं। ओके, देन नीचे जो तीसरी वैल्यू है वो है हमारी ऑन्स। ठीक है, ऑन्स इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है, मैं कॉपी कर सकता था लेकिन मैंने लिख दिया डॉट गेट। ठीक है, 1 केजी में कितने ऑन्स होते हैं वो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 35.274। ठीक है, यानी कि उस टेक्स्ट बॉक्स में जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे वो इस हिसाब से कैलकुलेट होके आएगी हमें। अगर मैंने 1 केजी लिखा तो 1000 ग्राम, 1 केजी लिखा तो 2.20462 पाउंड्स एंड इतने ऑन्स 35.274। ओके, इसी तरीके से अब क्या होना है, जितनी भी वैल्यूज है वो कन्वर्टेड वैल्यूज है, उनको एंटर कराना है कहां पर, T1 T2 T3 में। चलिए एंटर करवाते हैं। T1 डॉट तो यहां पे इंडेंट का आपको ध्यान रखना है, T1 डॉट डिलीट, ब्रैकेट में आपको यहां पे यूज लेना है 1.0 हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं लाइन के लिए क्योंकि एक ही लाइन में है, कॉमा एंड। ठीक है, स्ट्रिंग एंड करने के लिए हम यहाँ पे एंड यूज ले रहे हैं। इसके बाद T1 डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट में एंड कॉमा ग्राम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, स्ट्रिंग एंड करके ग्राम की वैल्यू यहाँ पर T1 में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम T1 T2 T3 सभी के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब T2 के लिए करेंगे। देन यहाँ पर मैं T3 के लिए भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो T2 डॉट डिलीट 1.0 एंड इसी तरह रहेगा। एंड यहाँ पर हम जो पेस्ट करेंगे, जो यहाँ पे प्रिंट करेंगे वो पाउंड्स करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे T1 डॉट इंसर्ट यहाँ पर हम कर देंगे पाउंड्स, OUNCE। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं, यानी कि T1 T2 यहाँ पे T3 कर देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर T2। ठीक है, क्योंकि हम T2 की वैल्यू में कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वन लाइन स्ट्रिंग एंड होने के बाद ये चीज प्रिंट हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज, ठीक है, तो यहां पर हमने वैल्यू कन्वर्ट करा दी और वैल्यू इंसर्ट भी करा दी। अब हमें क्या करना है, जो इस फंक्शन को हमने डिफाइन करा है, मैंने आपको बताया था कि बटन में हमको इसको प्लेस करना है। अभी तक हमने इसको प्लेस नहीं करा है क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करा था। अब हमने डिफाइन कर दिया तो हम इसको प्लेस भी कर देते हैं। कॉमा लगाएंगे, कमांड लिखेंगे इज इक्वल टू फ्रॉम
_kg। ठीक है, इस जो फंक्शन है उसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, वो इसलिए क्योंकि जो फंक्शन है वो बाद में डिफाइंड है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको पहले डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया है और यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में आप पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से रेड लाइन हट गई है और आपके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी अब आपको रेड लाइन आपको नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट आप ये जितना भी आपने यहाँ पे बाद में लिखा है आप इसको कंप्लीट फंक्शन के पास ले जाएंगे। ठीक है, यहां पर, ठीक है, मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट है क्योंकि आपका जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें वो कैलकुलेट वाली लगा दी। ठीक है, अब आपको जस्ट अपना प्रोजेक्ट रन करना है और चेक करना है कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट क्लिक करते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। रन किया हमने प्रोजेक्ट को और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने एंटर द वेट इन केजी आ रहा है। सपोज मैं 1 टाइप करता हूँ, 1 केजी कन्वर्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है। 1 केजी में ग्राम होते हैं 1000, पाउंड्स होते हैं 2.204। आप इसको पाउंड्स कर लीजिएगा, पाउंड्स करेंसी वाला पाउंड्स हो गया है ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आप भी स्पेलिंग मिस्टेक करें। तो यहाँ पर मेरे को हर जगह चेंज करनी पड़ेगी इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, पाउंड्स 2.20462, आउंस हो गए 35.274। इस तरीके से अब आप 10 टाइप करेंगे, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर एक GUI एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको EXE में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीट आपको यहाँ पे बना के बताएंगे। तो यहां पर एक सवाल मेरे पास पिछले वीडियो में आया था कि सर क्या हम जो EXE में कन्वर्ट है वो कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से करेंगे या फिर हम पाइचार्म में ही कर सकते हैं। तो पाइचार्म में भी आप कर सकते हैं क्योंकि पाइचार्म आपको देता है एक टर्मिनल। ठीक है, जिस तरीके से लिनक्स में हम टर्मिनल यूज करते हैं इसी तरीके से पाइचार्म में भी आप टर्मिनल यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा ओपन इन टर्मिनल। ओपन इन टर्मिनल आपने क्रिएट करा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पर देखिए आपके पास जो डायरेक्टरी आ रही है वो डायरेक्टली आपके उस प्रोजेक्ट की आ रही है जहां पर आपका प्रोजेक्ट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे सी यूजर पीसी पाइचार्म प्रोजेक्ट माई वेट कन्वर्टर। ओके, तो यहां पर इसको आप फाइल पाथ पे जाइए और अपना ये फाइल का पाथ आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं सेम पाथ है माई, इसका फोल्डर का नेम कन्वर्टो हो गया इसलिए वहां पर भी कन्वर्टो आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो पाथ है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। आपको आपकी फाइल का नाम पता ही है तो यहाँ पे जस्ट py इंस्टॉलर, ठीक है, py इंस्टॉलर स्पेस वेट कैलकुलेटर .py। ठीक है, यहां पर .py यहाँ स्पेस देने के बाद यहाँ पे आप 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपको 1 फाइल चाहिए, एक्स्ट्रा फाइल नहीं चाहिए, स्पेस नो कंसोल ये आप लिखेंगे। यहाँ पे ये कमांड आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ये कमांड लिखी है, मैं इस बार आपको कमांड से नहीं डायरेक्टली टर्मिनल से यहाँ पे यूज करवा रहा हूँ। ठीक है, py इंस्टॉलर स्पेस वेट कैलकुलेटर, जो आपकी फाइल का नाम है केस सेंसिटिव जैसा आपने लिखा है वैसा ही, क्योंकि मैंने फाइल का नेम यहाँ से देखा, आप यहाँ से देख सकते हैं ये टैब का नेम है या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये आपकी फाइल का नेम है। ठीक है, तो एज इट इज मैंने यहाँ पे उतार दी क्योंकि इसी फोल्डर में मेरी फाइल है इसलिए मैंने कोई यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज नहीं करी है। 1 फाइल इसलिए क्योंकि मुझे 1 फाइल चाहिए, नो कंसोल इसलिए क्योंकि अगर आप नो कंसोल ले लेंगे तो आपके GUI एप्लीकेशन के पीछे कंसोल रन होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे कंसोल नहीं चाहिए। जस्ट एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पैकेज है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एक प्रोग्रेस यहाँ पे चल रही है जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड हो रही है। तो चलिए इंतजार करते हैं सक्सेसफुली बिल्ड का नीचे लिखा आने का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग EXE फ्रॉम exe.toc कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई है। चलिए राइट क्लिक करके फाइल पाथ पे जाते हैं और ओपन कर लेते हैं अपना फोल्डर। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है डिस्ट फोल्डर में आपको मिलेगी और आप देख सकते हैं वेट कैलकुलेटर.exe। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप कहीं पर भी ले जाइए, किसी को भी भेजिए। यहाँ पर आपकी जो GUI एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई है। मैं डेस्कटॉप पे लिया, रन करते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रोजेक्ट कि हमारी GUI एप्लीकेशन रन हुई। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है और चलिए टेस्ट भी कर लेते हैं। 12 किलो भैया कितने का होगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सपोज मेरा वेट है 74 kg,
तो मैं कन्वर्ट करता हूं इसको, तो इतने ग्राम, इतने पाउंड और इतने आउंस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं मत कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने अगर कर ली है तो आप अपने प्रोजेक्ट को परफेक्ट रखिएगा। इस तरीके से आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक जीयूआई एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया। आई होप गाइज कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस तरीके से जैसे ग्रिड पे हमने हर चीज प्लेस की, फॉर्मूला अप्लाई किया और कहां पर कैसे यूज किया, आप भी अप्लाई करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर 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 कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।